बात करेंगे जहां बिहार विधानसभा को लेकर चुनाव को लेकर आरजेडी की आपात बैठक बुलाई गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को तत्काल पटना स्थित आवास पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि बैठक में सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर चल रही उलझन पर चर्चा होगी। कई सीटों पर मतभेद के चलते ये आपात बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि आरजेडी आज सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा फैसला ले सकता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अस्मित हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अस्मित, ये जो आपात बैठक बुलाई गई है, इसमें किन अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है? वहीं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों की मौजूदगी क्या कोई बड़ा फैसले का संकेत माना जा रहा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, लालू यादव आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये आपात बैठक बुलाई जरूर है और संभवतः यह 3 बजे के लगभग बैठक होगी राबड़ी आवास पर। अभी तक कोई नेता पहुंचे नहीं है राबड़ी आवास, लेकिन 3 बजे के बाद नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। दरअसल बैठक के मायने ये हैं कि देखिए, सीटों पर सहमति बन गई है, नंबर्स भी तय हो गए हैं कि कौन से उम्मीदवार कहां से लड़ेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पेच कहीं फंसा है तो वो है अपने दूसरे दलों के सीटों पर दावा करने का, और वहीं पे मामला अटक गया है। दरअसल वीआईपी चाहती है कि आरजेडी की सिटिंग सीट पर दावा कर रही है वीआईपी। कांग्रेस का भी यही हाल है, वो भी आरजेडी या फिर वीआईपी को जो सीटें मिल रही है उस पर दावा किया जा रहा है। तो अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और इसी में पेच फंसा हुआ है। और लालू यादव इसी को सुलझाने के लिए आज उन्होंने राबड़ी आवास पर यह बैठक बुलाई है। सभी नेता पहुंचेंगे 3 बजे के लगभग। सीनियर लीडर्स जो हैं आरजेडी के, जिसमें जो कोर मेंबर्स होते हैं वो सभी पहुंचेंगे और इस पर एक फाइनल मुहर जो है वो लालू यादव लगाएंगे, क्योंकि राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक और राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक, इन दोनों में लालू यादव को अधिकृत कर दिया गया है कि आप जब भी सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल सूची आ जाए तो वो जारी भी कर देंगे। आरजेडी की तरफ से ये जारी भी हो जाएगा। तो लगभग आज रात तक या फिर कल महागठबंधन की तरफ से भी उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाएगी। लेकिन मुकेश सहनी चूंकि वीआईपी के प्रमुख हैं और शुरू से उन्होंने दबाव बनाया है तेजस्वी यादव के ऊपर, और एक बार फिर से वही दबाव बना रहे हैं वो तेजस्वी के ऊपर कि आप सीट शेयरिंग के समय ही डिप्टी सीएम के पद का भी ऐलान करें, जिसको लेकर कांग्रेस नाराज है। क्योंकि कांग्रेस ये चाहती है कि जब तक सीटों को लेकर और उम्मीदवारों को लेकर सूची जारी ना हो जाए तब तक डिप्टी सीएम का पद कैसे कोई अनाउंस कर सकता है। और यहीं पर जिच बरकरार है और दोनों सभी घटक दल जो है इसी को लेकर नाराज है तेजस्वी से कि वीआईपी की बातों को आखिर तेजस्वी मान रहे हैं तो वो क्यों मान रहे हैं। खबर हमारे पास ये भी है कि कल देर रात जो है कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने लालू यादव पर फोन से बातचीत की है और ये भी बताया है कि जल्द से जल्द सीटों का जो बंटवारा है और उम्मीदवारों का जो चयन है वो कर लिया जाए। कांग्रेस के सीनियर जो लीडर्स हैं उन्होंने लालू यादव से बात की है, जिसमें केसी वेणुगोपाल हैं और कई ऐसे जो लीडर्स हैं, सोनिया गांधी है, उन्होंने बातचीत की है फोन पे और ये बताने की कोशिश है कि जल्द से जल्द उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी हो जाए। तो इस बैठक के यही मायने हैं कि लगभग सहमति बनाकर जल्द से जल्द पहले फेज के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाए। बिल्कुल अस्मित, तो अब निगाहें आरजेडी की इस बैठक पर है जहां से बिहार चुनाव की पहली बड़ी लिस्ट जो है वो निकल सकती है। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे पल पल के अपडेट्स लेते रहेंगे। अस्मित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।